सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में और ध्यान साधना में। आज हम पढ़ रहे हैं 15वां अध्याय और 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। स्वरूप जागरण की इसमें बात है। प्रत्यक्ष अनुभूति, तुम वही हो। अष्टावक्र जी पहले ही श्लोक में कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य हो जाता है। वो जल्दी ग्रहण कर लेता है सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति। परंतु ऐसा न होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। सात्विक बुद्धि ना हो तो सारी उम्र भी नहीं होता। पहले बुद्धि को सात्विक करना है। बुद्धि जिसकी पवित्र हो गई है, सजग हो गई है, वो थोड़े से उपदेश में ही सत्य को पहचान लेता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में अटकी है, वो जीवन भर भी खोज ले फिर भी परब्रह्म को नहीं जान सकता। ज्ञान बाहर नहीं मिलता है, ज्ञान भीतर की पवित्रता से प्रकट होता है। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अष्टावक्र जी ने घोषणा ही कर दी कि विषयों से उदासीन होना मुक्ति है भाई, और रस लेते रहोगे तो बंधन में फंसे रहोगे। मुक्ति की कोई कठिन साधना नहीं है, सिर्फ रस बदलने की प्रक्रिया है। आपको रस कहाँ पे आ रहा है? जहां रस आत्मा में लग जाए तो विषयों का बंधन अपने आप छूट जाता है। जो लोग कर्म वाणी बुद्धि से बहुत महान कार्य करते हैं, जब उन्हें तत्व ज्ञान मिलता है तो वे शांत हो जाते हैं। अष्टावक्र जी ने यही कहा है कि तुम शरीर नहीं हो, न ही शरीर तुम्हारा है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा से रहित हो। इसे जानकर साधक सहज आनंद में स्थित हो जाता है। राग और द्वेष मन के धर्म है और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, तो सुखपूर्वक रहो। तो ये क्योंकि आप मन नहीं हो तो आपका तो इनसे कोई संबंध ही नहीं है ना। आप तो अलग दृष्टा हो, आप सिर्फ देखते हो। मन अपनी लीला करता है। जब साधक ये समझ जाता है, तब वो विकार रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को समस्त प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर सुखी हो जाओ। तो जो साधक ये देख ले कि मैं तो सभी प्राणियों में मैं मेरा ही वो उसी तरह का भाव है और सभी प्राणी मुझ में हैं, हम सब एक ही हैं, तो अहंकार और आसक्ति से खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरा कोई बचता ही नहीं, सब एक ही समझता है वो अपने आप को भी दूसरों को भी। वो संसार आपसे ही उत्पन्न होता है, जैसे कि लहरें समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही मिल जाती हैं। आप चैतन्य सागर हैं और संसार है लहरें। लहरें उठती रहें पर आप तो स्थिर हैं। हे प्रिय, ये अनुभव ऐसा है जिस पर निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो और इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे हो और आत्म स्वरूप भगवान हो। अष्टावक्र सीधे कह रहे हैं कि तुम ही चैतन्य हो, तुम ही आत्मरूप भगवान हो। यानी ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, विश्वास और निष्ठा ही इसे अनुभव में बदलती है। शरीर जन्म लेता है, मरता है, लेकिन मैं न तो जन्म लेता है न मरता है। फिर शोक किस बात का? शरीर आज रहे या आज ही नष्ट हो जाए, आप चैतन्य स्वरूप हैं। आपको इससे क्या लाभ, क्या क्षति? ये जानना मृत्यु भय को जड़ से खत्म कर देता है। अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप ये विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त होता है। इसमें तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वृद्धि या क्षति नहीं है। तुम तो उससे पार हो। समुद्र का कुछ घटता बढ़ता नहीं है लहरों से। उसी प्रकार संसार भी जब उठता गिरता है तो तुम्हारा तो कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है ना। तुम तो वही हो, अनअफेक्टेड। द वर्ल्ड राइजेस एंड सबसाइड्स,
in you naturally as waves in the great ocean. You don't gain or lose from it. हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और विश्व तुमसे अलग नहीं है, अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन। सब चैतन्य है, सब मैं हूं, तो श्रेष्ठता क्या और हीनता क्या, क्या सुपीरियोरिटी क्या इंफीरियोरिटी? जहां अद्वैत है वहां तुलना कैसे हो सकती है? सो हाउ कैन एनीथिंग बी कंसिडर्ड सुपीरियर और इंफीरियर? तो इस अव्यय, शांत, चैतन्य और निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? आकाश में बादल आते हैं पर आकाश तो नहीं बदलता। उसी प्रकार विचार, भाव, घटनाएं आते जाते हैं पर आप तो नहीं बदलते। आप तो अव्यय हैं। जन्म, कर्म, अहंकार आप पर लागू ही नहीं होते हैं। तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण, कंगन, बाजूबंद, पायल इनमें अलग होता है? सोना इन सभी जेवरों में एक ही तो है, चाहे कोई कुछ भी बना लो उससे। आप एक हैं, देह नाम संबंध अनेक हैं। आप एक सोने की तरह से हैं जो हर रूप में प्रकट हैं। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्म स्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ। संसार में द्वंद्व तभी है जब मैं और तू अलग अलग है। अष्टावक्र कहते हैं भेद छोड़ दो, सब आत्मा है, सब तुम ही हो। दिस इज मी एंड दैट इज नॉट मी। गिव अप ऑल सच डुअलिटीज। Decide that as a soul you are everything, have no other resolutions and stay blissfully. कहते अज्ञानवश तुम ही ये विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल तुम हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। अज्ञान में ही मानते हो संसार, ज्ञान आ जाए तो तुम आत्मा, और आत्मा अकेली, दूसरा कोई है ही नहीं। ये विश्व केवल स्वप्न की तरह से असत्य है और कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। ये संसार स्वप्न है, माया है, अस्थाई है। अब इच्छा हो रही है, चेष्टा हो रही है, तो यही तनाव है। इसे छोड़ दो तो शांति मिल जाएगी। कि इच्छा करी, चेष्टा करी, कहीं ना कहीं उसमें पूरा नहीं हुआ तो तनाव हो गया। तो इन्हीं को छोड़ने से शांति की प्राप्ति हो जाती है। विदाउट बिकमिंग फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड एक्शंस नोबडी अटेन्स पीस। एक ही भवसागर था और रहेगा, एक ही सत्य था और रहेगा। तुम में न मोक्ष है न बंधन है, आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। यानी सत्य तो एक ही है ना, कोई बंधन नहीं, कोई ना मोक्ष की प्रतीक्षा में, तुम पहले से ही पूर्ण हो। ना तुम किसी बंधन में हो, ना कोई मुक्ति की तुम्हें प्रतीक्षा है, पहले से ही मुक्त हो, पूर्ण हो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। मन को परेशान मत करो, संकल्प विकल्प में मत फंसो। आपका वास्तविक स्वरूप है आनंद, शांति और चैतन्य। You are the form of consciousness. Do not get anxious with different resolutions and alternatives, but at peace and remain in your blissful form pleasantly. सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार न करो। तुम आत्म रूप हो, मुक्त ही हो, इसमें विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? अब 20वां श्लोक है इस अध्याय का। इसमें कहा है कि भाई तुम तो पहले से ही मुक्त हो, बस इसे ही देख लो।
जहाँ कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, वहीं तो मुक्ति है। Remove your focus from anything and everything and do not think in your heart. You are so free from all your very nature. What is there to think in it? क्या है सोचने की जरूरत? तो ये अध्याय इस मामले में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अपने आप को क्या समझ के बैठना है, कोई संकल्प विकल्प नहीं लाने हैं। सात्विक बुद्धि ही ज्ञान को ग्रहण करती है, विषय रस बंधन है और वैराग्य मुक्ति है। तत्व ज्ञान कर्मशीलता को शांत कर देता है। ये मैं शरीर नहीं हूं, यही ज्ञान का मूल है। यहाँ पर अद्वैत अनुभव, सब में मैं और सभी में, और मैं सब में, सब मुझ में। द्वंद्व को छोड़ना है यहाँ पर। इच्छा और चेष्टा छोड़ने से शांति मिलती है। और एक बात को पक्का रखना है कि हम तो पहले से ही पूर्ण हैं, मुक्त हैं, चैतन्य हैं। तो इस अध्याय से हमें यही एक मैसेज मिलता है कि चैतन्य स्वरूप है हम, कभी बंधे ही नहीं थे। न मोक्ष पाना है, केवल पहचानना है। सभी भेद मिटाकर जान लो, सब तुम हो, तुम ही पर्याप्त हो। जो है वो पर्याप्त है। तो इसी भाव के साथ अब चलते हैं, इसी भाव को और गहरा करने के लिए एक ध्यान के अंदर। और ध्यान में आप शांति से इन्हीं बातों का जो आज सुनी है उन्हीं का मनन चिंतन करते हुए और गहरा करते जाएंगे। इसलिए सभी ध्यान से बैठे और ध्यान में बैठे, सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, मन सहज, शांत, बिल्कुल शांत। ये समय आपका अपना है, आत्मचिंतन का है, आत्ममंथन का है, अपने आप को शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य समझने का है, उस भाव में ठहरने का है। मैं करता भोगता नहीं, चैतन्य समुद्र हूं, संसार लहरें हैं, कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है, शांति और आनंद है। बिल्कुल शांत बैठेंगे, रीढ़ सीधी रहे, कंधे ढीले, चेहरा शांत, और सांसों पर फोकस रखें। गहरा सांस भरें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास अंदर, रोक लें, छोड़ें, बाहर रोकें, फिर से श्वास अंदर भरें, रोक लें, छोड़ें, बाहर रोकें। बस दृष्टा बनकर अपने श्वासों को इसी तरह आता और जाता देखते रहें। सहज श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। महसूस करें कि शरीर स्थिर हो रहा है। श्वासों पर फोकस, शरीर को स्थिरता की तरफ स्थिर होते हुए देखते रहें। मन शांत हो रहा है और आप अपने भीतर उतर रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, आप श्वास नहीं, आप दृष्टा हैं। इस शरीर को श्वास लेते छोड़ते देख रहे हैं। विचार उठ रहे हैं, बादलों की तरह से बहते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। किसी विचार को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये मन के खेल हैं, होते रहेंगे। आप भीतर के दर्शक के रूप में स्थित हो रहे हैं, साक्षी भाव में। श्वासों को, मन के विचारों को, भावनाओं को, सब आप देख रहे हैं सहज रूप से। और सहज होने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण भी कर लें, गहराई से। ओम।
ओम। ओम। सात्विक बुद्धि। अनुभव करें कि आपकी बुद्धि सात्विक है, जो थोड़े से उपदेश से ही मुक्त हो रही है। बुद्धि में ज्ञान उतर रहा है, मुक्ति का अनुभव हो रहा है। बुद्धि शांत है, हर कुछ स्वीकार करने को तैयार है, सत्य को स्वीकार कर रही है। मन ही मन बोले कि मैं तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं, सत्य मेरे भीतर जाग रहा है। और अब अनुभव करें, आपके सामने विषय है, धन है, संबंध है, सत्ता है, मान है, सुख है, और उन्हें अपने मन से धीरे धीरे दूर होने दें। मन से निकालना है। जैसे बादल आकाश से गायब हो जाते हैं, ऐसे ही सब चीज आपके लिए है, पर आप स्थिर हैं। आप भीतर कह दें, मैं विषयों से उदासीन हूं और मैं मुक्त हूं। और महसूस करें हल्कापन। हल्कापन अपने अंदर भीतर भरता जा रहा है, सारा बोझ उतरता जा रहा है, बंधन मुक्त हो रहे हैं। तुम शरीर नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, तुम करता नहीं, भोगता नहीं, शुद्ध चैतन्य हो। अब अपने भीतर की, अपने शरीर की सीमा को महसूस करें। हथेलियां, पैर, हाथ, चेहरा। और फिर देखें, आप शरीर को देख रहे हैं। जो देख रहा है वो अलग है, वो चैतन्य स्वरूप है। शरीर की पकड़ भी दूर हो रही है। अब मन की किसी प्रिय चीज को याद करें और किसी अप्रिय चीज को याद करें। ध्यान दें, प्रिय हो या अप्रिय, दोनों मन के धर्म है। मन ने सोचा, पर आपका कोई उससे संबंध नहीं। आप भीतर से बोल दें, ये राग मेरा नहीं है, ये द्वेष मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। आप बेहद हल्के हो रहे हैं। आप बेहद हल्के हो रहे हैं। और अब अद्वैत का अनुभव करें। सब मुझ में है, पूरा संसार, और मैं सब में हूँ। और अब कल्पना करें, एक विशाल, एक अनंत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, ये प्रकाश, और ये प्रकाश आप हैं। और इस प्रकाश में समस्त प्राणी, समस्त दृश्य, समस्त संसार शामिल हो जाए। सब आपसे ही निकले हैं, जैसे लहरें समुद्र से निकलती हैं। अब भीतर ही भीतर बोल लें, सब मुझ में है और मैं सब में हूँ।
आप अद्वैत की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अब शरीर की कल्पना करें, जो आज है कल नहीं है, पर जो देख रहा है वो तो अभी भी है और फिर भी रहने वाला है। जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता है, चाहे शरीर हजारों बदले, लेकिन दृष्टा वही है, चैतन्य वही है, प्राण वही है। शरीर रहे या ना रहे, इसमें मेरी क्या हानि है? कुछ भी हानि नहीं है। मैं तो चैतन्य हूँ, सर्वदा हूँ, सर्वथा हूँ। और ये सोच कर गहरी शांति अंदर उतर रही है। आप शरीर से भी पार हैं, आप मन से भी पार हैं, संसार से भी पार हैं। तुम अविनाशी हो, अशांत और निर्मल आकाश हो। अपने भीतर एक विस्तृत आकाश महसूस करें, और विचार बादल, भावना हवा की तरह से जा रही है, संसार लहरों की तरह से जा रहा है। सब बदल रहे हैं, पर आकाश वही है। कह दे, मैं अव्यय हूं, परिवर्तन मुझे छू नहीं सकता। अब एक और बोझ जो है वो छोड़ें। प्रिय, अप्रिय, ये मेरा, ये मैं नहीं, सब छोड़ दें। क्या प्रिय क्या अप्रिय, सब समान है। अब केवल कह दें कि सब मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। आई एम सफिशियंट। सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, पर्याप्त हैं, मुक्त हैं, असीम हैं। और इस असीमता को ओम के उच्चारण के साथ सारे जगह पे फैलते हुए, अनुभव में लाते हुए महसूस करें। ओ, ओ, अब ना कुछ सोचें, ना कुछ चाहें, ना कुछ खोजें, बस अपने चैतन्य के प्रकाश में विश्राम करें। बाहर भी तीव्र प्रकाश और अंदर भी तीव्र प्रकाश, उसमें ठहर जाएं। अपने हृदय में एक पवित्र प्रकाश को अनुभव करें। शुभ्र प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और ये प्रकाश आपके शरीर के कण कण में है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर इस प्रकाश की किरण नहीं, सब जगह व्याप्त है। और अब शरीर से भी पार यही व्याप्त है। अन्य किसी के शरीर में, अन्य किसी वस्तु में, सब जगह यही व्याप्त है। और यही मुक्ति है, यही सत्य है, और आपका सत्य है। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें। धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करते हुए स्वाभाविक अवस्था में आए। हृदय में देखें कि चेस्ट में श्वासों का आना जाना हो रहा है।
हृदय प्रकाश से भरा हुआ है, श्वास भी प्रकाश का ही हो रहा है, शुभ्र प्रकाश अंदर फैल रहा है और बाहर जो जा रहा है वो अंदर से जो भी नेगेटिविटी या जो भी कुछ है वो बाहर जा रही है। अंदर आप प्रकाश से भरे हुए हैं। अपने शरीर को, अपने हाथ पैरों को आप महसूस करें जो दिव्य हैं। दोनों हाथ जोड़े, इस शरीर को महसूस करें, हाथ पैरों को अपने हिलाएं थोड़ा थोड़ा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। उन माता पिता को नमन करें, उनका धन्यवाद करें जो इस शरीर को आपकी दुनिया में लेके आए, संसार में लेके आए। ये महसूस करने का एक अवसर मिला। उन गुरुजनों को जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करें, गरम करें हथेलियां और गरम गरम हथेली आंखों पर रखें। गर्माहट महसूस करें। कानों पर रखें, वहां पे गर्माहट महसूस करें। और अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। और अब आप एक बदले हुए स्वरूप में हो। अपना समय लेकर के आंखें खोलेंगे। एक जागृत चैतन्य के रूप में वापस आ रहे हो। अष्टावक्र की वाणी याद है, तुम ना बंधे थे, ना मुक्त होने की आवश्यकता है, तुम पहले से ही वही हो जिसे जानना है। ओम शांति शांति शांति। और सभी के लिए मंगल कामना भी कर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इसी भाव से, इसी दिव्यता में, इसी उच्च स्थिति के अंदर ही अब जो कर्म स्टार्ट करने हैं दिन भर के लिए, पानी को चार्ज करके पी लें। गिलास पानी का अपने हाथ में ले लें और इसमें भाव डाल दें कि ये शुद्ध है, स्वच्छ है, संतुलित है और ये सारी हीलिंग पावर से भरा हुआ है, सारी शक्तियों से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। शुद्ध चैतन्य के भाव इसमें भी भरे हुए हैं। और यही 11 बार हाथ घुमाएंगे इसके ऊपर क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और वही एफर्मेशंस जो आज ध्यान में रखे हैं याद, वही बोलेंगे। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, मुक्त हूँ और मैं सारे विषय बंधनों से दूर हूँ। शरीर का भी बंधन नहीं, मन का नहीं, भावों का नहीं, मैं मुक्त हूँ। सब में हूँ मैं और सभी मुझ में है। प्रकाश स्वरूप हूँ, प्रकाशमान हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, सच्चिदानंद आनंद घन हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इस भाव से जल को ग्रहण करें।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं, सबकी स्थिति उच्च स्थिति बनती रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।